2024 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को जीत हासिल हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में काफ़ी सीट एनडीए के पाले से निकल गई। उसका कारण क्या रहा है? इस वक्त मैं कैराना लोकसभा के एक गांव में मौजूद हूं और जहां पर आप देख सकते हैं बहुत से लोग मेरे साथ बैठे हैं। ये जाट बेल्ट है जहां पर मैं बैठा हूं। तो जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए, फिर भी कैराना लोकसभा सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। वजह क्या रही है? गठबंधन प्रत्याशी इकरासन यहाँ से रही है, उनको जीत हासिल हुई है, लेकिन गठबंधन का जीत जाना और जयंत का बीजेपी में जाने के बाद भी, यानी कि जाटों का रुख बीजेपी की तरफ हो जाने के बाद भी शामली ये कैराना लोकसभा सीट क्यों हार गई बीजेपी, यही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो बाबा जी राम राम। राम राम। क्या हालचाल? बढ़िया। अच्छा ये बताओ, अब की बार जो चुनाव हुआ 2024 का, इसमें यहाँ जो बीजेपी के प्रत्याशी थे प्रदीप चौधरी, वो हार गए। गठबंधन प्रत्याशी इकरासन थी, वो जीत गई। क्या कारण मानते हैं? भाई यहाँ से आया नहीं वो काम में, और क्या करता हो जी। वो यहाँ से कभी आया नहीं काम में, घूमया नहीं, कुछ कराया नहीं काम में उन्होंने। और फिर वोट तो फिर भी लोगों ने दिए, उसे जिता के भेजा अंदर। तो आगे जाके हार गया, आगे तो हार गया वो जाके। यहाँ तो जिता के भेजा, एक रहू थोड़े वोट दिए यहाँ तो, शायद 500-600 के वोट, 500 के वोट एक रहू दिए यहाँ से। आपके गांव में से? हाँ, आपके गांव में कसेरे कला में। हाँ, 16-17 से दिए उसे, फिर भी यहाँ ने जिता के भेजा। लेकिन फिर भी वो लगभग 70,000 वोट से जीत गई। हाँ, 70 जीत गई वो तो। हाँ। तो यहाँ वजह क्या मानते हैं? जैसे दो चेहरे आमने सामने रहे। हाँ, हाँ बस नहीं रहा भाई, यहाँ तो बहुत सही दिए अपना तो। ठीक है। हाँ जी बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? जो है मतलब जो हमारे क्षेत्र में जटुओं का मुँह में तो वोट मिले, गुर्जर का मुँह में नहीं मिले, ठाकुरों का मुँह में नहीं मिले, और फिर आना तो था ही भाई यहाँ जी, है कि नहीं? हारना ही था? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हारना ही था? ऐसा क्या कारण? जब वोट नहीं दिए फिर हारा का तो ही वो, जो सब वोट नहीं मिले। क्यों नहीं दिए उसे वोट? हमें क्या पता, गुर्जर ने दिया क्यों? गुर्जर खिलाफ रहे इससे। क्यों खिलाफ रहे भाई नुको तो ना पता। बताओ जी, अब बात नहीं, देखो वह खुल के बताओ। पता तो मैं सब है, बताते नहीं तुम भाई। उनका वो MP नहीं आया कोई भी, गुर्जर का यहाँ से चला गया गुर्जर है। तो कहीं जातिवाद का तो फर्क नहीं रहा कि गुर्जर का अगर MP आ जाता तो जीत जाता? वो दूसरे उसका क्षेत्र का है, और यहाँ ये दूसरे क्षेत्र के है गुर्जर। इन सारे वोट कह के नहीं से दवाई देने के। किसे? जो कि मंत्री था नहीं यहाँ का है, नहीं वीरेंद्र गुज्जर। हाँ। ये कह रहा बीजेपी, अगवा कह रहा मैं बीजेपी में के दुआऊंगा, और दवाई दे सारे इसे इकरा को वोट सब। यानी कि जो वीरेंद्र चौहान है यहाँ पे, हाँ, MLC, उन्होंने कोई खेल खेला इसमें? और यू खेला जी तो जीत गई करा। बीजेपी में रहते हुए भी हाँ, वीरेंद्र चौहान MLC हैं बीजेपी में। हाँ। उन्होंने वोट अपने कटवा करके इकरा को दिलवा दिया। इकरा को दवाई दे वोट ये थे। पक्का? पक्का सच्ची यही बात है? और अजय नहीं, मजाक कर रहे नहीं तेरी सब ना यही बात हुई। सारे गुजर हिंगे चले गए, अंगले भी दूर लोग के। क्यों जी, मजाक तो नहीं चल? नहीं, सही कह रहे हम, तुझे बात हम गलत नहीं कह रहे बात, तो यही बात पक्की यही बात हुई। वीरेंद्र हाँ, वीरेंद्र करवाई को। तुम दोनों मिलकर तो बात नहीं बता रहे? नहीं मिल गया, हम कौन सा गुजरू में, हम पड़ोसी है हमारे। हम क्या देगा, माँ काट दिए तुमने वोट अकीकरा को, माँ गुज्जर को क्यों दिए भाई? अगर यहाँ कौन सा गुज्जर है भाई, वो दूसरे इलाके का है वहाँ। और फिर वो सहारनपुर जिले का गुज्जर, शामली का गुज्जर चाहिए था मैदान में। हाँ, सामने का चाला। अच्छा, जातिवाद पे चुनाव हुआ इसलिए हार गए? बस जातिवाद पाया। क्यों जी बाबा जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। ये बताओ जैसे ये बता रहे भाई, अब की बार वीरेंद्र चौहान MLC से है यहाँ, वो रहे, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी की सारी वोट कटवा दी और इकरा को दिलवा दिया, सही है क्या कुछ? बिल्कुल, आखिरी लोग को विरोध रहा उन्होंने, आखिरी लोग को विरोध करा मनीष सर ने, टिकट चाहता उन्हें। अच्छा। हाँ, जट्टू के हर गांव में ही तो रिकॉर्ड है वहाँ तो, काट के देख लो जो कहीं भी। प्रदीप का विरोध ही नहीं था जट्टू में तो बिल्कुल भी। हाँ, ये तो मामला खत्म हो जाता जो जयंत बीजेपी में न जाता है। अच्छा। हाँ, ये तो मामला ही सारा साफ हो जाता। अगर इधर जयंत होता तो जीत जाता। हाँ, जयंत तो होता फिर तो यहाँ भाजपा का तेज झंड हो जाता भाजपा का। हाँ, मुजफ्फरनगर वाली है, उस पर जरूर कुछ जाट दे गए वोट नरेंद्र मलिक को। हाँ,
बीजेपी के पाले से वो भी निकल गई। हाँ उसका नाना वो तो घरू लौटे रहा कतई। कौन? वो प्रदीप चौधरी का ना आना, हाँ। वो नाराजगी है आप लोगों हाँ वो नाराज नहीं, मारे में नहीं, मारे में तो थी नहीं बिल्कुल भी। वो तो यही आए मनीष सर। की। तो ये एक बात तो बताओ, ये बीजेपी में रहे मनीष चौहानर, यानी कि उनके पिताजी जो हैं एमएलसी हैं, वो बीजेपी में रहते हुए भी खिलाफत पे क्यों आए? टिकट से आता हूँ ना, ये तो इसे भी चाहता, सुरेश राणा को भी, संगीत सोम को भी चाहता, सर को टिकट से आते ना। तो हाँ वोट है इनकी 8% यहाँ ठाकुर की। तो टिकट ना मिलना भी नाराजगी है। हाँ हाँ, अब किस का पूरा पड़ा भाई, भाजपा सबको टिकट से आ। तो इकरा के जीतने की असल वजह आपकी नज़र में क्या है फिर? बस असल वजह यही है, आगे जातिवाद में बैठ गए, गुजर सेठ ने, ठाकुर सेठ ने। क्या ये मुद्दा नहीं है कि इकरा हसन पढ़ी लिखी है ना और पहले भी उसने अपने भाई को विधानसभा का चुनाव जिताया? मुद्दा नहीं, कुछ मुद्दा नहीं, बिल्कुल भी कुछ मुद्दा नहीं है कहीं भी, कहीं पे। विकास का कोई मुद्दा नहीं, विकास भी नहीं चाहता लोगों को, केवल जातिवाद। बस जातिवाद का है। ये तो दुर्लभ होता चलेगा आगे। क्यों जी बाबा जी, राम राम। बाबा जी तो ही पूछ लेंगे। राम राम। हाँ राम राम। क्या हाल चाल? बढ़िया हाल चाल भाई। हंसते हुए सोने लग रहे, अच्छी बात है। अच्छा अच्छा ये बताओ, हाँ कैसा हरा दिया आपका बीजेपी वाले? हाँ वैसा ही राज्य जैसे बता रहा है बड़े मियाँ। हमने किसे दी थी वोट? हमने तो एक रौका दी थी। गजब हाँ भाई सही बात है भाई, तो हमने सामने की टक्कर होगी, बैठे बीजेपी वाले तो हम बैठे इकरा वाले। हाँ एक को दी थी भाई। तो जीत गई वो तो। हाँ जीत गई बढ़िया। तो ये तो उन्होंने करते, हमारे आते तो 5 से 7 से वोट लगे। 500-700 में हम भी आ गए भी आ गए, हाँ। भाई, 500-700 में तो हम भी आ गए। गांव का वोट कितना? गाँव का वोट कितना पड़ा भाई? मतलब 4,500। 4,500 वोट पड़ा। है तो 2200, 2200-2300 वोट। यानी कि 4,500 वोट आपके गांव का पड़ा 2200, और 2200 में से तो लोग गए भी नहीं, गिरण भी नहीं गए। क्यों जी भाई 250 में से 500 वाले जिता ले गए, यानी कि आप लोग जिता ले गए। हाँ। 1700 वाले अपना खाली बैठ गए, ये लौट के पीछे पीछे को लौट गए। हाँ जी, क्या हालचाल है? बढ़िया जी बढ़िया। अच्छा आप ये बताओ, अब की बार इकरा का जीतना, बीजेपी के प्रदीप चौधरी का हारना, वजह क्या मानते हैं? वो जगह जो प्रदीप चौधरी है, ये गाँव में नहीं आ कभी एक बार भी आती, शकल भी नहीं दिखाई। हम जानते भी नहीं कौन है कौन नहीं। ये भी बताओ वोट किसे देते? हम तो वोट गिराने भी नहीं गए, हमने वोट भी नहीं करी। हम नहीं, ये तो आपने जो मत का अधिकार होता है उसका उल्लंघन किया आपने। उल्लंघन तो एक बात बताओ, एक रवियसी और ये भी ऐसा ही, किसे दे वोट? कम से कम नोटा भी तो एक ऑप्शन है, वहाँ डालते। नहीं बस हम नहीं गए गिरण कहीं भी। एक कारण हो रहे हैं। हाँ, गर्मी में जो इलेक्शन हुआ आयु थारे माध्यम से बताऊं, मोदी हर को चाहे योगी हर को बता दिया, अगर से फरवरी में इलेक्शन करो, अगर देख बल्ले बल्ले हो जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। हाँ खूब आराम से। चलो ठीक है जी, अभी देखते हैं फरवरी में अगर हुआ तो क्या होगा। क्या हाल चाल है जी? ठीक है भाई। तुम क्या बताओगे इस बारे में? जीत हार का जो आंकड़ा रहा? अरे जी तार का है वो आ तो यहाँ से प्रदीप उन्ना दर्शन बिंदी है, पर यार है अच्छा एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ चाचा, किसी सुनो, किसी का नवा नवा ब्याह हुआ है, बहू का मुंह देखने जा और सब मुंह दिखाई भी दे हैं, तो क्या यो जरूरी था कि तुम प्रदीप चौधरी का मुंह ही देखते जब ही वोट देते? मुंह देख कर आवे जी तो देना भाई ये बहू को तो मुंह दिखाई में पैसे दिए जा, आप प्रदीप चौधरी को मुंह दिखाई में वोट देते क्या? अपना जात की वजह से वोट दी भाई, जातिवाद पे? हाँ जात की वजह से वोट, जयंत की वजह से। हाँ। किसे दी? भाजपा में दी, फूल को दी। अच्छा, अगर जयंत बीजेपी में न जाते? बीजेपी में जाते दे नहीं थे, दे रहे थे। जयंत की सहत है हम। तो जैसे अब जयंत जीत गए और राज्य स्तर पे उन्हें जो मंत्रालय मिलना था वो भी मिल गया, कैसा मानते हैं लोग? भाई अब शिक्षा की बात की जाए, विकास कौशल की बात की जाए, विकास कौशल एवं उद्यमिता उनको मंत्रालय मिला है, ठीक है? हाँ बा कुछ कर आगे उसे मिल जाएगा, नहीं छुट्टी पे और क्या दे भाई, छुट्टी अगर वोट नहीं तो अगर कुछ करे नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं देने के। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया जी। हम पूछ रहे जैसे ये बता रहे भाई जयंत चौधरी के वोटर्स हैं और बीजेपी में जाने के बाद जयंत के, इन्होंने जयंत को वोट करा है, तो अब की बार जीत गई करा यहाँ से बीजेपी। पहले बाहुल्य क्षेत्र में रही जीतती भी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। बस प्रदीप के कौन सा है जी? प्रदीप हमारे गांव में कभी भी नहीं हुआ, हमारे क्षेत्र में। और जो वोट भी कॉपी मिले जयंत की वजह से मिली। काम करवा कुछ फिर वही बात आवे। काम नहीं करवा कोई हमारे क्षेत्र में कभी भी और नहीं, जो जितनी वोट मिली हमारे क्षेत्र में जयंत की वजह से मिली। अच्छा, आपके गांव में भाई जाटों का गांव है ना सारा, ये खाट पे जाटी तो बैठे बस, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था जैसा जयंत तो चलो गए,
और फिर भी आप लोगों का 1750 वोट जाटों का बीजेपी के पाले में गया। ये जो 500-700 जाट बैठे इनमें एक आधा खत्म भी है तो फिर भी जिता लेंगे इकरा को। हाँ जी हाँ, बस उसके कौम की वजह से है जी, उसके जो आदमी थे उसके वे नाराज थे, गुजरवादी। अच्छा चाचा, थोड़ा अब ये बताओ, जैसा हरिंदर मलिक जीत गए मुजफ्फरनगर में, वो हार गया आपके, तो उसमें क्या मानते हैं, क्या वजह रही? बड़ा मैं नहीं पता क्या रही है मंकी। संजीव बालियान। हाँ संजीव बालियान हार गया, वो भी ज़्यादा चढ़ सी रहा था। अच्छा अच्छा, दिमाग सही हो जाएगा उसका भैया। दिमाग तो सही होगा, उतर के दिखे में जहाँ चढ़ रहे थे। हाँ उतर गए, ऐसी बात है। और क्या। हरिंदर मलिक भी तो पहले यहाँ चुनाव लड़ते थे। हाँ लड़ा था पहले ही तो, विधायक भी रहे शामली से पहले। विधायक भी रहा, तो धड़ल्ले का था आदमी दुर्गाई। कैसा आदमी है? ठाड़ा आदमी बढ़िया। तो जैसा अब मुजफ्फरनगर में आमने सामने की टक्कर हुई, दो चौधरी आमने सामने ये, और वो जीत गया हरिंदर मलिक। तो क्या बीजेपी में, जैसा फिर मैं वहीं आ रहा हूँ इसी सवाल पे, रालोद के अध्यक्ष चले गए जयंत चौधरी, और फिर भी वहाँ मात दे दी गई बीजेपी को मुजफ्फरनगर में भी। बस नहीं असर है कुछ बीजेपी में जाने का जयंत का या नहीं है, पूरा असर है। फिर भी हार गए। हाँ तो जी चाचा, जैसे बीजेपी में जा लिया जयंत और मुजफ्फरनगर की सीट हार गए, जाटों की बात करूं क्योंकि वो भी जाट है। जयंत के पाले में 2 सीट आई है, दोनों सीट मांगी थी, दोनों जीत गए। तो जब जीत गए, अब की बार कुछ है उम्मीद के कर पाएंगे जयंत? बस जैत की वजह से ही मिले वोट, जाट नहीं मिले, उन्हीं मिलती वोट, उन्हीं मिलती वोट कहीं भी, जैत की वजह से मिले वोट जो मिले। चलो भाई, हाँ जट उम्र तो हम तो जे हार जीत हो, हम तो जैत के गेट आए डोटे ही वोट। हेलो भाई, और दो लोग को वैसे आप लोग बीजेपी से नाराज थे? नहीं, नाराज नहीं कुछ नहीं, अगर जयंत ना जाते तो वोट कहीं और देते। जैत कहीं और जाता तो वहाँ देते। वैसे तो अगर जयंत बीजेपी में ना जाते तो आप लोग तो बीजेपी से तो नाराज थे। हम तो जयंत की सेहत है जी, जो कर वो करेगा नू है हम उसकी सेहत, बस और कुछ नहीं। 2 लाख था जी। हाँ क्या करे भाई, क्या नाम है आपका? अगर जयंत बीजेपी में न जाता तो प्रदीप की हार होती 2-2.5 लाख थे। अच्छा, एक तरफ इलेक्शन होता फिर तो। बीजेपी की हार जो है पार्टी बेस पे नहीं, कैंडिडेट बेस पे हुई। 100 दिन धरना चला, कोई भी कैंडिडेट नहीं आया, मनीष आया था, मनीष को टिकट होता जीतता। तो ये भी बता रहे हैं इस बात को कि भाई मनीष चौहान ने टिकट मांगा, वो नाराजगी रही अंदर खन्ने, उन्होंने बताया कि भाई वोट इकरा के पाले में भिजवा दी। नाराजगी तो कोई ऐसी नहीं है। तो जैसा आप कह रहे थे भाई कि और ज़्यादा वोटों से हारता, कारण क्या था उसका? कारण यही था जी, जयंत की शायद और कुछ वोट इधर चली गई भाजपा की शायद। अगर वो उधर जाती तो एक तरफ सारी जयंत पे जाती। अब जैसे मैं ही हूँ, जयंत की शायद हूँ, लेकिन गठबंधन भाजपा की शायद होगा, प्रत्याशी बेकार होगा, तो मैं नोटा दबा 4:30 बज जाएगा। यानी कि मन आपने नहीं नोटा करता जाने का, लेकिन फिर 4:30 बज जाएगा, नोटा दबाया, आपने नोटा को दिया। नोटा को दिया। तो अगर इकरा हसन जैसा भाई जीत गई यहाँ से, अगर जैसा आप कह रहे हैं कि 2-2.5 लाख वोट से प्रदीप चौधरी हारता अगर जयंत बीजेपी में नहीं जाता, हाँ जी, हाँ जी। उसका ऐसा कारण क्यों मानते हैं आप? कारण क्या है? कारण यही तो बता जी, अब वोट जो है जयंत की भाजपा में जाली, कुछ इकरा पे रहेगी, थोड़ी ज़्यादा उसमें जाली भाजपा में, फिर सारी इधर जाती इकरा पे। तो आपके यहाँ जो कैंडिडेट का चेहरा है, कहीं ना कहीं वो नाराजगी की वजह बता। बिल्कुल जी, बिल्कुल 100%। कैंडिडेट दूसरा होता, इकरा जीतता नहीं थी। हाँ पक्की बात है। कैंडिडेट कोई भी होता, चाहे मनीष को छोड़ दो, कोई भी होता, अनजान को भी लेते किसी को। जैसे पहले आए थे ना एक बार नए से उभर का सुरेश राणा आएगा, सुरेश राणा भी तो नहीं आ रहा था अपनी कमी से, ऐसे ही आ रहा, कोई दूसरा लेते तो जीतता था। देखिए, मैंने जाटों के गांव में जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को एनडीए की सरकार बनी है जीत के बाद, बहुमत से तो नहीं आई है बीजेपी। और जाटों का कहना यह है कि जयंत चौधरी बीजेपी में गए हैं, उन्होंने अपनी 2 सीट जो है हासिल कर ली है, लेकिन बीजेपी का कैराना लोकसभा में हारने की जो मुख्य वजह सामने आई है वो यही है, एक तो जातीय समीकरण और दूसरा कैंडिडेट का ना बदलना। अगर प्रदीप चौधरी की जगह कोई और दूसरा कैंडिडेट होता तो शायद इकरा नहीं जीत पाती और यहाँ से जीतती तो बीजेपी। खैर, ये तो समय के अनुकूल जो चल रहा था वो ठीक ही चल रहा था, लेकिन फ़िलहाल अगर बात की जाए जाटों के मन की, तो जाटों के मन से आज साफ हो गया है कि जाट बीजेपी से नाराज़ नहीं था,
वो कैंडिडेट से नाराज़ था और जयंत चौधरी के साथ था। कैंडिडेट बदलते तो यहाँ के वोटर्स जाट जो हैं वो बीजेपी के साथ होते। जयंत के वोटर्स होने के बावजूद भी कुछ वोटर्स इकरा के साथ गए हैं। तो मेन वजह यही रही है कि कैंडिडेट का चेहरा इन लोगों को पसंद नहीं था और इकरा को इन्होंने मजबूरी में पसंद किया, गठबंधन को मजबूरी में पसंद किया और उस मजबूरी का फ़ायदा ये हुआ कि इकरा हसन 70,000 वोट से जीत गई। कैराना लोकसभा पे अब गठबंधन का परचम लहरा रहा है। कैरान से सांसद बन चुकी है इकरा हसन और बीजेपी के जो सांसद थे वो अब हार चुके हैं। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।